क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था मोल के बारे में। आई थिंक 2 क्लास से मोल ही चल रहा है और दोनों क्लास से मैंने डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल आपको कराए हैं और आज भी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 1-2। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और मैं आपसे बताऊं कि स्कूल एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। पहले हम मोल पे चल रहे थे बेटा, तो मोल में हमने देखा था कि अगर ग्राम में दिया जाता था, अगर कोई आपके पास एलिमेंट है, अगर उसका ग्राम में दिया जाता था गिवन मास, हम उसके मोलर मास से डिवाइड करते थे और नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। फिर उसके बाद आपसे बताया बेटा कोई कंपाउंड होता था, तब भी वही करते थे, गिवन मास और नीचे क्या करते थे, मोलर मास लेते थे। अगर बेटा कहीं मॉलिक्यूल गिवन, अगर कहीं पे बेटा मॉलिक्यूल गिवन है, तब हम क्या करते थे, गिवन एवोगाड्रो नंबर्स से डिवाइड अपॉन एवोगाड्रोस नंबर्स। फिर बेटा मैं आपसे बताऊं दूसरा पॉइंट में क्या डिस्कस कर रहा था कि अगर वॉल्यूम दिया गया गैसियस स्टेट में, तब उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हम उस केस में लेते हैं कि गिवन जो भी आपका वॉल्यूम होता है अपॉन 22.4 लीटर्स। तो इस टाइप से बेटा हम सॉल्व करते थे। अब 1-2 क्वेश्चन और है, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि उसमें से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं कल पूछ भी लूं, कल टेस्ट है आप लोगों का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको करा रहा हूं। आपको मैंने दिया था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम में भी उसके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। सर अब 1 मिनट बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर कल क्लास मेरे टेस्ट में कहाँ तक आएगा? जहां आज पढ़ा देंगे बेटा अंजन। ओके सर। टेस्ट होगा बेटा, मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अभी असर्शन रीजनिंग आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, जब एक बार कराएंगे असर्शन रीजनिंग तब देंगे क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में आता है। और अभी सिर्फ कल का जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस। न्यूमेरिकल भी होंगे? न्यूमेरिकल बिल्कुल होगा बेटा, न्यूमेरिकल भी होगा, डेफिनेशन भी होगा, जो अभी तक पढ़ाए हैं बेटा, जो आज तक पढ़ाएंगे तो साथ वही 12 बजे। तो वो एमसीक्यू में मतलब डेफिनेशन कैसे होगा? एमसीक्यू में बेटा डेफिनेशन थोड़ी होगा, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर कर दिया, अब जैसे मान लीजिए बेटा मैं 12th का कोई पेपर दिखा दूं, तो आपको उसमें क्या होगा, जैसे ये देखो आपसे एक पेपर दिखाता हूं, तो ये पेपर मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा बेटा, जब आप जुड़ेंगे आपका वीडियो ऑन होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, मैं पेपर आपको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दूंगा आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर, और फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, फर्स्ट पेज पर अपना नाम लिखेंगे और हमें सेंड कर देंगे। सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे ना? हाँ बेटा सर एक बार रिपीट कर दो जो आपने अभी बोला सर। हाँ, मैंने कहा कि बेटा ऐसे में पेपर, जैसे मान लो कि 12th क्लास का पेपर है, तो अभी कुछ पार्ट तो अभी आपको नहीं पता है तो नहीं देंगे, आपको देंगे सिर्फ ये वाला, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग क्वेश्चन 3 to 1 जो भी है मल्टीपल चॉइस, तो आपको क्या लिखना है, 3 का आंसर देखना है कि बी है सी है, तो आप लिखना है 3 का सी, 4th का डी, 5 का ए, जो भी आंसर होगा। उसके बाद जैसे मान लो तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा बेटा ए, जैसे शॉर्ट आंसर आपको न्यूमेरिकल दे दिया, तो आपको न्यूमेरिकल दे दिया, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएंगे, आप उस न्यूमेरिकल को करिए और उसको भेजिए। फिर मतलब जैसा स्कूल में पेपर पूछा जाएगा सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, उसी डेटा के साथ आपके स्कूल में आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं, बस टेस्ट। सर सर्चन रीजन भी पूछोगे? हाँ बेटा, असर्शन रीजन अभी नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी आपको समझाया नहीं है, ठीक है ना, जब समझा देंगे तो अगला टेस्ट लेंगे, थोड़ा बहुत और टॉपिक हो जाएगा, तब असर्शन रीजन पूछेंगे। अभी सिर्फ 2 टाइप का देंगे बेटा, ठीक है ना, जिनका वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे रुद्रप्रिया, रुद्रप्रिया यस सर। आपका वीडियो हो गया कंप्लीट सारा? बताओ बेटा।
क्या सर? वीडियो जो मैंने भेजे थे पिछले वाले वो सारे देख लिया बेटा आपने? नहीं सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो मन होगा तो टेस्ट दे देना, नहीं मन होगा एज यू विश, आप देख लेना। जिनका नहीं हुआ है, जो जिनका सब हो चुका ओके सर। उनको टेस्ट देना है। टेस्ट देने से बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ कितना हमें आता है। सर 1 घंटे का टेस्ट है? हाँ बेटा, हाँ 1 घंटे का होगा, 1 से सवा घंटे का। पीयूष यस सर। तुम्हारा हो गया है सब बेटा? तो 6th वीडियो बची है बस। कोई नहीं, तो फिर आप दोगे टेस्ट, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन लिखो। टाइमिंग क्या रहेगा सर टेस्ट का? टाइमिंग 12 बजे, 12 बजे। आपके पास जैसे लॉगिन पासवर्ड क्लास के लिए जाता है वैसे ही जाएगा क्लास के लिए आपका, उसी पे आप ज्वाइन करना, उसके बाद सब बता देंगे। ओके सर। अब एक आप न्यूमेरिकल लिखो बेटा, लिखो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68%। Chlorophyll contains 2.68% of magnesium. Chlorophyll contains 2.68% magnesium by mass. Chlorophyll contains 2.68% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atom in 2 gram chlorophyll. Calculate the number of magnesium atom in 2 gram chlorophyll. क्वेश्चन लिख लिए बेटा। Chlorophyll contains 2.68% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atom in 2 gram chlorophyll. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। बच्चों क्वेश्चन हम बार बार पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या निकालते थे? हम बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे। कैसे? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 100 ग्राम कैल्शियम में आप नंबर ऑफ एटम्स निकालो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते थे। या दूसरा तरीका क्या करते? यूनिटरी मेथड लगा देते कि 40 ग्राम कैल्शियम में 6.022 into 10 to the power 23 है, तो 1 ग्राम में इतना, तो 100 ग्राम में कितना हो। बच्चों यहां पर आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68%। 2.68% ऑफ मैग्नीशियम। आपको डायरेक्ट मैग्नीशियम का मास नहीं दिया, आपको डायरेक्ट मैग्नीशियम का मास नहीं दिया गया। आपको क्या कहा गया है? मैग्नीशियम निकालना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जाते हो और बाहर से घर पे आते हो, तो मम्मी आपके लिए आलू पराठे बना के रखती कि बेटा आएगा या बच्ची आएगी तो आलू पराठा खाएगी। आज आलू पराठा नहीं बना हुआ है, आज आलू पराठे में जो मटेरियल है वो दिया गया। मटेरियल क्या है बेटा? तो मटेरियल आलू चाहिए, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। तो आज डायरेक्ट निकाला नहीं गया, हमें निकालना सीखना। तो बेटा हमें परसेंटेज निकालना है, जो कि आप जानते हैं बहुत आसान है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है बेटा मास ऑफ क्लोरोफिल। तो मास ऑफ क्लोरोफिल कितना है बताओ? 2.86%। मास ऑफ क्लोरोफिल 2 ग्राम है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया बेटा। मास ऑफ क्लोरोफिल कितना है बेटा? तो 2 ग्राम। अब इस 2 ग्राम का कितना परसेंट मैग्नीशियम है बेटा? तो 2.68%। मतलब 2 ग्राम का 2.68%, मतलब हमें क्या निकाल लेना चाहिए? 2 का 2.68%। बच्चों तो लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू कितना? 2 का 2.68%।
ऐसे ही निकालते हो परसेंटेज। Yes, sir. मास ऑफ मैग्नीशियम 2 का 2.68%, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे? 0.0536। बहुत बढ़िया, ये आ गया बेटा 0.0536 ग्राम। बच्चों क्या आ गया? 0.0536 ग्राम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। 24 होता है। तो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना? तो 24 ग्राम। और 24 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम होते हैं। इसको ग्राम पर, ठीक है ना? कितने एटम? तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यूनिटरी मेथड लगाते हो तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे कि बेटा 24 ग्राम में कितने एटम्स? आप लिख सकते हैं बेटा 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स कितना बेटा? तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 है। फिर क्या लिखेंगे? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20 Upon 24. अपॉन 24। बच्चों फिर क्या लिखोगे? 0.0536 ग्राम, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 0.0536 डिवाइडेड बाय 24. तो आएगा बेटा ये आंसर आ जाएगा, जितना भी कैलकुलेट आप करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, उससे भी कर सकते हैं। ये भी करके बताया आपको, दूसरा तरीका भी बता देंगे, जो आपको इजी लगेगा उससे आपको करना है, दोनों से। जिनको नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक था बनाओ। ट्रिक क्या था? हमें मैग्नीशियम का मास दिया गया। अब मास कितना है मैग्नीशियम का? 2.68%। मास किसका? तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का मास कितना है क्वेश्चन में? 2 ग्राम। कह रहा है कि 2 ग्राम का 2.68% मैग्नीशियम, तो 2 ग्राम का 2.68% कितना होगा? हमें परसेंटेज निकालने आता है, हमने परसेंटेज निकाल लिया 0.0536। बच्चों जो मोलर मास होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसका मोलर मास कितना है बेटा? तो 24 ग्राम। तो 24 ग्राम में कितने एटम्स हैं? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 में कितने होंगे आपका? Upon 24. ये आप कर लीजिएगा। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया बेटा वो पूछिए। सर इसको एक और तरीके से भी करा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बताएंगे दूसरा तरीका। और सर अगर ऐसे कर लें कि अगर हम क्या कहते हैं, लेट द मतलब हमारा गिवन मास भी लेट क्यों 100। करोगे? लेट क्यों करोगे? 100 ग्राम क्यों लोगे जब 2 ग्राम दिए हुए हैं? जब 2 नहीं दिया जाता दिव्यम तब हमें लेना होता 100। ओके सर। बेटा अगर जिनको नहीं समझ में आया पूछना है पूछिए। आ गया सर। जिनको नहीं आया है बेटा पीयूष, यस सर। कुछ डाउट है तो बता। क्या सर? कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नो सर, तो समझ आ गया। लतन्या आप बताओ बेटा। लतन्या यस सर। कोई आप वीडियो देखे थे बेटा? यस सर। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर नो डाउट। सर हाँ शुभम।
सर इसका फाइनल आंसर क्या है? कैलकुलेट कर लो ना, मैंने कैलकुलेट लिखा नहीं, आप बताओ। मेरा सर आ रहा है 1.44528 इंटू 10 ठीक में है रेज ठीक टू है, दी पावर कैलकुलेट कर 20। लो, एक मिनट। 6 कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। 6.022 मल्टीप्लाई बाई 0.536, सॉरी 0.0536, ये आ गया इतना, और डिवाइडेड बाई 24, 0.013449 ये आ रहा है, इंटू 10 टू दी पावर 23, 1 पॉइंट कर देना, फिर 10 की पावर चेंज हो जाएगी। ओके सर। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका ये था, कुणाल कैसे करेंगे दूसरे तरीके में बताओ? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नहीं नहीं, सुनो ना, आपको क्लोरोफिल में कुछ नहीं करना है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, हमें मैग्नीशियम के बारे में जानना है, ठीक है ना। अब जैसे हम किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो पर्टिकुलर मिठाई लेना है, हमें गुलाब जामुन लेना है, हमें बाकी से मतलब नहीं है कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी, हमें गुलाब जामुन से मतलब, तो हमें क्लोरोफिल से मतलब नहीं है। हमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम निकला, बाकी कुछ भी, तो मैग्नीशियम का अमाउंट निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? गिवन मास, गिवन मास बेटा, और मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा? 0.0536, मोलर मास 24। 24। कैलकुलेट करो, ये जितना आएगा कितना मोल आ गया? जीरो 0.0536 इज इक्वल टू, सर ये वाला भी लिखना है? एक मिनट रुक जाओ बेटा, 0.002233, बहुत बड़ा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके क्या कर देते हैं, 1 2 3, क्या इसको लिख सकते हैं बेटा बताओ? 0.002। 2.23 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है ना। ओके सर। 1 mole of magnesium is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atom। तो बच्चों 2.23 into 10 to the power -3 mole of magnesium is equal to 2.23 into 10 to the power -3 multiply by 6.022 into 10 to the power। क्लियर? तो आप जो भी लिख लीजिएगा, इसको भी, आपको जो भी इजी लगे, जिस भी मेथड से आप चाहें कर सकते हैं। हाँ जी दिव्यम, यस सर, समझ आ गया। सुना है तो पूछो, नो सर। जल्दी से लिखो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिएगा, थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट होगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द number of atoms, calculate the number of atoms of the constituent elements, calculate the number of atoms of the constituent elements in 53 gram Na2CO3. Calculate the number of atoms of the constituent elements in 53 gram Na2CO3. बच्चों अब एक नया ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट क्या आया कि हम लोग कंपाउंड में क्या पढ़ते थे, मॉलिक्यूल पढ़ते थे। बच्चों यहीं पर अगर क्वेश्चन होता, देखिए ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 53 ग्राम Na2CO3, क्वेश्चन गलत हो जाता। क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता। क्यों गलत होता, क्योंकि Na2CO3 इज कंपाउंड, और कंपाउंड में मॉलिक्यूल पता करेंगे, लेकिन उसने नहीं होते कि इच कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो एटम है तो सबका पता करना, तब अब बिल्कुल सही है। फिर से मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन, देखो यहां लिखना मत इसको। मैंने क्वेश्चन कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 53 ग्राम Na2CO3। तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन। क्यों गलत, क्योंकि इसमें एटम नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, कंपाउंड, मॉलिक्यूल निकलेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच एटम, अब सही हो जाएगा, क्योंकि Na2CO3 में हमें सोडियम का निकालना है, कार्बन का निकालना है, ऑक्सीजन का। फाइंड द नंबर ऑफ ईच एटम, ठीक है। अच्छा, तो अब बेटा दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि डिफरेंस क्या है। अब क्या करोगे, देखो तरीका, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो कैसे करना है बेटा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हो, तो क्या लिखोगे बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा Na2CO3 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, बिल्कुल सही। तो बेटा मोलर मास किसका बच्चों, Na2CO3 सोडियम इज 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो कितना आएगा मोलर मास, 106 पर मोल। बच्चों गिवन मास कितना है, तो 53 ग्राम, और नीचे कितना है बेटा, 106 ग्राम पर मोल, दैट इज 0.5 मोल्स, दैट इज 0.5 मोल। हम 1 मोल Na2CO3 में, अगर हम 1 मोल लेते हैं सोडियम का, Na2CO3 का, तो कितने सोडियम एटम होते हैं, देखेंगे बच्चों। 1 मोल ऑफ Na2CO3 contains 1 मोल Na2CO3 contains सोडियम एटम कितना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल है बेटा, ध्यान से समझना, 1 मोल कितने सोडियम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। लेकिन क्वेश्चन में 1 मोल नहीं करना है कुणाल, कितना लेना है, 0.5। क्यों लेना, क्योंकि अपने पास जो डेटा है वो 0.5 का है बच्चा।
अब क्या करोगे, फिर अगेन लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेंस कितना बेटा, सोडियम एटम कितना, तो 1 नहीं लिखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या आएगा आंसर, यही आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बच्चों फिर बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ Na2CO3 contains 1 मोल Na2CO3 contains कार्बन एटम कितना, तो 1 मोल कितने कार्बन है, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। फिर बेटा अब कहता है 0.5 मोल में, आप क्या करोगे, 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 contains कितना होगा बच्चों, 0.5 3.011 multiply 6.022 into 10 to the power 23, मतलब 3.011 into 10 to the power 20। बच्चों फिर आपको ऑक्सीजन निकालना, तो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 मोल Na2CO3 contains कौन एटम, O एटम, ऑक्सीजन एटम कितना बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन है बच्चों, तो 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23, मतलब जो भी आएगा। चलो तो कितने में निकालना है, 0.5 मोल Na2CO3 contains ऑक्सीजन एटम, तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, 9.06 जो भी आएगा। अब बच्चों जिनको नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मैंने आपको Na2CO3 में मॉलिक्यूल नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा कि हाउ मेनी एटम्स, ईच एटम्स, मतलब सोडियम के कितने, कार्बन के कितना कंट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन का कितना। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला कैसे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद जैसे मोल पता हुआ, हम देख रहे हैं कि 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल में पता है ना 6.022 होते हैं, तो 1 मोल में कितने सोडियम, 1 मोल कितने सोडियम, तो 2 सोडियम, कितने एटम, तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। बच्चों तो 1 मोल में नहीं, क्योंकि अपने क्वेश्चन में डेटा 0.5 था, हमने 0.5 लिया, तो 0.5 में कितने, फिर 1 मोल में कितने, यहां पर कार्बन एटम निकाल रहे हैं तो 1 कार्बन है बच्चों, तो हमने एज इट इज 1 कर दिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3 है, तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 contains ऑक्सीजन एटम 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए पुनः, क्योंकि यहां पर 3 ऑक्सीजन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 0.5 मोल Na2CO3 contains, तो बस जस्ट मल्टीप्लाई है। अभी भी बेटा जिनको नहीं समझ में आया पूछिए। सर 1 मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, तुषार बोल बेटा, सर 1 मल्टीप्लाई क्यों किया है, कहां पे, जैसे 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022, अब जैसे 1 तो हर जगह थे बेटा, ऐसे क्या होता, कुछ नहीं दिया होता तो सार तो हम 1 लेते हैं, कुछ नहीं दिया होता तो 1 मोल में कितने एटम्स है बताओ, सोडियम कितना है तो सार 1 मोल हुआ A और 2 हुआ A, आप तो सार डायरेक्ट लिख दो 0.5, इस स्टेप पे स्किप कर दो तो सार, यस सर, उस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट समझाने के लिए लिखा है बेटा, ठीक है ना। और किसी को जो डाउट है पूछो।
सर आपने 3.011 into 10 to the power 23 सेकेंड साइड पे उसके नीचे का लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे बेटा सर उसके नीचे इसमें सर ऊपर वाली लाइन, इसके ऊपर वाली लाइन, हाँ जी ये नीचे नीचे 0.5 into 1 into 6.022 into 10 to the power 23 क्यों लिखा बेटा प्रगुण? क्योंकि 0.5 Na2CO3 में कार्बन कितना है बेटा? 1 है। 1 है। प्रगुण 1 कार्बन है, 0.5 into 1 into 6.022 into 10 to the power 23, 3.011 into 10 to the power 23 atoms। सर हाँ, और जो ये लास्ट वाली आपने लाइन लिखी है 3.011 वाली, हाँ। उसके नीचे आपने क्या लिखा है? 1 mole Na2CO3। ओके 1 mole Na2CO3 contains oxygen atom कितना बेटा? तो 1 into 3 into 6.022 into 10 to the power 23। आज एंजल का नेटवर्क बहुत बेकार चल रहा है क्या जी? एंजल बेटा ये सर पता है वो ना प्रॉब्लम आ रही है वो वाईफाई में, आज तो बार बार कोई नहीं बेटा, join वीडियो हो रही है। वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देख लेना। ऐसे ऐप पे तो रहता ही है, ऐप से भी देख लेना, या चाहिए तो ओके सर वैसे मैंने कल वाली क्लास भी ढंग से अटेंड नहीं कर पाई थी, नेट इशू वीडियो थी। देखे हैं कि नहीं उसका? नहीं सर कल वाली वीडियो भी मैं नहीं देख पाई, वो चल नहीं रही थी उस पे। नहीं तो मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ कल वाली, आप देख लेना। आज ये कल टेस्ट दे ओके सर। है ना? हाँ। ओके सर। जब भी किसी भी बच्चे का बेटा नेटवर्क के कारण कोई मिस हो रहा है, कुछ इस टाइप की दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल मैसेज करिएगा, हम अलग से भी आपको व्हाट्सअप कर देंगे। बैच में सब कुछ डला होता है, विद्यावासा के ऐप पे हर एक वीडियो होगा, लेकिन वहां से आपको देखने में दिक्कत है या व्हाट्सएप पर जो भी प्रॉब्लम है आप अलग से ले लिया करिए। मिल गया अंजल? नहीं सर वो अभी आया नहीं, अभी आ जाएगा, वो नेट थोड़ा स्लो है। ठीक ठीक ठीक। अब बेटा अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, समझने वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जीयूटी में भी आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, हर एक जगह। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहा, एक लिमिटिंग रिएजेंट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले। बेटा हमने यहां लिखा टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिखा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग नाम ही क्या है कि लिमिट में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, समझिएगा, पहले लिखिएगा नहीं कुछ। एक बच्ची है जिसका नाम है एंजल, और एक बच्ची है जिसका नाम है अंजना। एक बच्ची है जिसका नाम है एंजल और एक बच्ची है जिसका नाम है अंजना। बेटा मैंने इन दोनों बच्चों को 10,000 रुपीज, मैंने दोनों बच्चों को 10,000 रुपीज दिया।
मैंने कहा कि बेटा आप जाओ और मार्केट से अपने लिए ड्रेस लेके आ जाओ। हमारे दोनों बच्चे जाते हैं मार्केट, दोनों ड्रेस लेके आते हैं। तो जो एंजल है वो ड्रेस लेके आती है बेटा, और कितना 11,000 एक्सपेंड करती, मतलब 11,000 रुपए के इसने ड्रेस लिए। और जो अंजना है वो 7,000 रुपीज का ड्रेस लेके आती है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो पैसे दिए वो पैसा टोटल कंज्यूम किसने कर दिया? मैंने जो पैसे एंजल ने। पूरा पैसा खर्च कर दिया, किसने किया? तो एंजल। एंजल। मैंने 10,000 दिए थे, 10,000 10 का 10 साफ है, मतलब उसके पास नहीं है, लिमिट हो गई। तो दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अंजना इज एक्सेस रिएजेंट, अंजना इज एक्सेस रिएजेंट। लेकिन ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप बिना खरीदारी के पूरा पैसा बचा लीजिएगा, तो उस केस में नहीं, मतलब आपको खरीदना मैंडेटरी। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट यही है, आपको पहचानना होता है, आपको पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है? कि 2 दिया गया है, तो 2 में से किसका कंज्यूम हो चुका है। इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? इसका कहते हैं डेफिनेशन कि दोज रिएजेंट हैविंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्या कहा बच्चों? दोज रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट जो कंप्लीटली क्या होता है, खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। कब? जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, जब हम कपड़े की खरीदारी करके लाते हैं, जब हम मार्केटिंग करके आ जाते हैं, तब की बात। डेफिनेशन में क्या कहा गया बेटा? कि दोज रिएजेंट हैविंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं इसका डेफिनेशन? सर सर आपकी नहीं आवाज समझ नहीं आ आया रही। है। हाँ बेटा सर नहीं समझ आया है। कोई बात नहीं, फिर सर बता आपकी देंगे। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा सर कट कट के आ रही है। अच्छा, और सही आ रही है वैसे मुझे तो। हाँ क्लियर। क्लियर है। तो बेटा अगर सबको कट कट के आती तो मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम होती बेटा। आज जब आपके साइड सिर्फ 2-3 बच्चों को कट के आ रही है तो आपके साइड दिक्कत है। नम्रता, प्रगुण, प्रगुण, यस सर। अब आवाज आ रही है बेटा? सर मेरे को आ रही है, मेरे को अच्छा, और प्रॉपर आ रही है। किसको दिक्कत थी बेटा? नम्रता, नम्रता मैंने कहा कि आपकी बड़ी सिस्टर है, उसका नाम उर्वशी, आपका नाम नम्रता। आपके पापा ने आपको दिए 10,000 रुपए, उर्वशी को भी दिए 10,000, कहे कि बेटा जाओ मार्केटिंग करके आओ। उर्वशी ने 11,000 रुपए खर्च कर दिए, आपने 7,000 रुपीज खर्च कर दिए। तब पापा के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? उर्वशी, क्योंकि उसने पूरे पैसे खर्च कर दिए। तो ये तो एक देसी तरीका था समझाने का। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम क्वेश्चन में कैसे पता करते हैं। ठीक है बेटा? और कोई कुछ पूछ रहा था? पूछो बच्चे। और कोई पूछ रहा था बेटा? पूछिए। सर लेकिन पैसे तो 10,000 दिए थे। हाँ, पैसे 10,000 दिए थे, अब 1,000 वो अपने तरफ से कर लिया या जहां से किया। मेरा ये कहने का मतलब है तुषार बेटा कि मैंने जो दिए वो पूरा खर्च हो जाए। अब बाकी आप कहीं से ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना तुषार? यस सर। उधार भी तो लगा सकते हैं। यस सर। लिख बेटा, डेफिनेशन लिखता, दोज रिएजेंट having completely consumed after the completion of reaction। मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूं जिनको आवाज में दिक्कत है। दोज रिएजेंट having completely consumed
after the completion of reaction. Those reagent having completely consumed after the completion of reaction. Those reagent having completely consumed after the completion of reaction is called limiting reagent. Is called limiting reagent. Is called limiting reagent. Is called limiting reagent. And those reagent having remaining left, and those reagent having remaining left is known as excess reagent. And those reagent having remaining left is called excess reagent. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अगर किसी का मिस हुआ. Those reagent having completely consumed after the completion of reaction is called limiting reagent. And those reagent having remaining left, मतलब जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट. तब बेटा जो पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है उसको कहते हैं बच्चों लिमिटिंग, और जो बच जाता है उसको एक्सेस. अब बच्चों इसी बात पे एक बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन, if 20 gram of calcium carbonate, if 20 gram of calcium carbonate is treated with, if 20 gram of calcium carbonate is treated with 20 gram of HCl, 20 gram of calcium carbonate is treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2, how many grams of CO2 can be produced, how many grams of CO2 can be produced according to the reaction? How many grams of CO2 can be produced according to the reaction? और रिएक्शन है बेटा CaCO3 plus 2HCl. CaCO3 plus 2HCl will give us CaCl2 plus CO2 plus H2O. फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा, कुणाल लिख लिए. If 20 gram of calcium carbonate is treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2 can be produced according to the reaction? CaCO3 plus 2HCl will give us CaCl2 plus CO2 plus H2O. अच्छा, बिल्कुल गलत. दिव्यम, यस सर. बहुत बड़ा खेल है बेटा, छोटा खेल नहीं है. अभी खेलना है इस खेल को, ठीक है? ओके सर. छोटा खिलाड़ी नहीं है, बड़ा खिलाड़ी. देखो मैं 4 बार समझाऊंगा, इतना बड़ा खिलाड़ी है, समझ जाओ. क्वेश्चन कहता है जो भी बेटा आपके क्वेश्चन में इक्वेशन है उस इक्वेशन को लिखना. तो इक्वेशन आपके पास क्या है? इक्वेशन है बेटा CaCO3 प्लस 2HCl.
क्या लिखा हुआ है बेटा? CaCO3 प्लस 2HCl, CaCO3 प्लस 2HCl will give us CO2 प्लस H2O, आप प्लस सॉरी ऐसे लिखो CaCl2 प्लस CO2। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहला कंडीशन ध्यान रखना, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहला काम क्या करना है? LHS equals to RHS. चेक करो, 1 कैल्शियम कार्बन 1 तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 3, और हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, तो बिल्कुल बैलेंस। अगर नहीं होता तो आपको करना। उसके बाद जिसका रोल है, जिस बच्चे का रोल है, मतलब जिस कंपाउंड का रोल है, उस कंपाउंड के बारे में हमें लिखना है। क्या लिखना? तो उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लीजिए कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई ड्रामा होता है, तब पर्टिकुलर 10 बच्चे हैं, तो क्लास के 50 बच्चे के बारे में हम पता नहीं करते हैं। 50 बच्चों को बाकी को छोड़ देते हैं, 40 को किसको पता करते हैं? तो 10 बच्चे को, 10 को। हमारे क्वेश्चन में डेटा क्या है? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है डेटा बेटा? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लिख दो ऊपर में, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या? 20 का मैच चल रहा है बहुत ज्यादा। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, और गिवन क्या है बेटा? तो 20 ग्राम HCl गिवन। 20 ग्राम, ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये हमें गिवन है। और पूछा क्या गया? पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड बता दो। तो कुछ बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, पढ़े हैं ज्यादा, कहते सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देते, जिधर इतना उधर उधर बैलेंस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां क्या करना है कि लिमिटेड रिएजेंट पता करना। तो सबसे पहले क्या कहा? बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, और जिसका जरूरत है उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ड्रामे में हमें 10 बच्चे चाहिए, तो हमें उस 10 के बारे में पता चलता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इस पूरे खेल में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये। तो हम सिर्फ इन 3 का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो इन 3 का मॉलिक्यूलर मास लिखे बच्चों। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 into 3 आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा? 100। 2 1 प्लस 35.5 तो कितना आएगा? 73 है। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 16 into 2 मतलब 44। अब क्या होगा? तो अब हमें ये देखना है कि 100 ग्राम CaCO3 के लिए कितना चाहिए था HCl? तो 73 चाहिए। ये कैसे? इससे देख रहे हैं, बैलेंस इक्वेशन से। तो क्या लिखना है? हमें लिखना है बेटा 100 ग्राम ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। कितना बेटा? रिक्वायर्ड कितना HCl? तो 73 ग्राम HCl। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जो मॉलिक्यूलर मास है, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 73 ग्राम HCl रिक्वायर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सर अभी रुक जाओ बेटा, बाद में पूछना, मैं 4 बार बताऊंगा, ऐसे 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाकर के क्लियर होगा। अभी रुक जाओ, एक बार समझा। अब क्या होगा? एक बार में नहीं समझ में आएगा। मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा खिलाड़ी, समझना पड़ेगा काफी बार। अब क्या होगा बेटा? अब लिखोगे 1 ग्राम CaCO3 के लिए कितना चाहिए बच्चों? 73 अपॉन 100 ग्राम HCl। अब क्या होगा? तो बेटा 20 ग्राम
20 ग्राम के लिए क्या चाहिए? तो बच्चों 73 अपॉन यहाँ पर 20 और यहाँ पर बेटा 100. तो 20 तो 5 और यहाँ पर 14.6। प्यारे बच्चों हमें 14.6 ग्राम HCl चाहिए, बस यहीं पे क्वेश्चन। अब यहीं पे पकड़ना है क्वेश्चन। अगर 20 ग्राम CaCO3 है तो HCl कितना चाहिए फिलहाल? 14.6। हमें HCl दिया कितना गया? तो 20। हमें दिया कितना गया? 20। हमें चाहिए कितना? 14.6। मतलब मेरे पास बच जाएगा HCl। HCl एक्सेस बचेगा, HCl बचेगा मतलब HCl एक्सेस होगा। और जब HCl एक्सेस होगा तो लिमिटिंग कौन होगा? लिमिटिंग CaCO3 होगा। बच्चों जब HCl बचेगा तो लिमिटिंग कौन होगा? CaCO3 होगा। तो हम लिखेंगे बेटा hence CaCO3 is limiting reagent। अब बच्चों अब हमें उसको भूल जाना है, HCl को भूल जाना और यूज किसको करना है? यूज किसको करना है बेटा? तो CaCO3। अब यहाँ पर एक मैं लिखूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो बाद में लिखूंगा। मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं, समझो। हमें कुछ भी समझ में नहीं, कुछ भी, बिल्कुल ब्लैंक। बेटा फिर से मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 20 gram hydrochloric acid. How many grams of carbon dioxide be produced? According to the following equation. बेटा सबसे पहला काम है क्या? हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन, और जिसकी जरूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसका क्या करना है बेटा? मॉलिक्यूलर। और फिर क्या लिखेंगे? 73 ग्राम के लिए कितना चाहिए? यहां हमने 100 लिखा। 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 73 ग्राम। 1 के लिए कितना चाहिए? तो जो भी आपका आ जाएगा। ये 20 कहां से आया? खुद से नहीं आया, यहां से। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना HCl चाहिए? हमें एग्जैक्ट पता चल रहा। तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमें? तो 14.6 चाहिए। और हमें दिया कितना गया है? हमें 20 दिया गया। कहां से पता चला? तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें चाहिए 14.6 और दिया कितना गया? तो 20। तो बच्चों HCl क्या होगा? एक्सेस होगा। और जब HCl एक्सेस होगा तो दूसरा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब बेटा आप में से पूछो जिनको पूछना है, क्योंकि फिर उसके बाद का जो स्टेप है मैं तब लिखूंगा जब वहां स्पेस खाली हो। सर जब आपने CaCO3 लिखा हुआ है, लाइक जब स्टार्टिंग में आपने जो रिएक्शन लिखी है, बिल्कुल उसके नीचे आपने 40 + 12 + 16 × 3 लिखा हुआ है, वो कहाँ से आया? मतलब सब कैसे? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही पूछे बेटा। ये ना प्रगुण कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास है। तो ये मोलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं प्रगुण बेटा? सारे एटॉमिक मास को ना बेटा प्लस करते हैं। जैसे कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। आप कहोगे कि सर हमें याद तो है नहीं। तो ये ज्यादातर उम्मीद रहता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो आपको धीरे धीरे। अब जैसे मैं आपसे पूछता प्रगुण कि बेटा कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, तो आप कहते Ca। तब ऐसे ही आपको थोड़े दिन में याद हो जाएगा कि कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है। सर ये ऑलमोस्ट डबल ही होता है। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, हर जगह नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? हर जगह नहीं होता है, तो वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? और पूछो बेटा प्रगुण। सर हाँ भूमिका। जैसे आज तो मतलब एक ही क्वेश्चन कराया, लिमिटिंग रिएजेंट पे ज्यादा कुछ नहीं कराया, तो मतलब कल टेस्ट में भी बेसिक सा ही आ गया इसका? कल टेस्ट में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा। ओके। हाँ, अगर मैं 5-6 क्वेश्चन करा देता, 4-5 करा देता, तब मैं पूछता, क्योंकि काफी लोगों को भी समझने में भी जब तक 4-5 में तक सबको समझ में भी नहीं आएगा। ओके सर। पहले में ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरे में और कम टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा हैबिचुएट हो जाता है बच्चा।
मतलब नम्रता वहां सर मोल कॉन्सेप्ट, मोल कंसेप्ट तक आएगा। निधि बेटा बिल्कुल सही। सर मोल कॉन्सेप्ट आपने जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था वही आएगा ना बस? नहीं बेटा, जैसे मान लो कि मैं वहां पूछूंगा, इससे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ सकता हूँ, एक्यूरेसी प्रिसीजन पूछ सकता हूँ, ये सब पूछूंगा जो मतलब आने वाले हैं स्कूल एग्जाम में। पेपर बेटा मैं वही देता हूँ, जैसे मैं नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ाऊं, लेकिन पेपर में मैं वही पूछता हूँ बेटा जो आपका स्कूल एग्जाम में आना होता है। ठीक है ना सर? हाँ बेटा पूछो। सर रीएजेंट क्या होता है? क्या रीएजेंट क्या होता है सर? एक मिनट फिर से बोलना। सर रीएजेंट क्या होता है? अच्छा रीएजेंट, ये जो केमिकल रिएक्शन जो ये जो होता है ना HCl और CaCO3, इसको रीएजेंट कहते हैं। ठीक है ओके सर, ओके सर। ये तो रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट हाँ, अब जो रिएक्टेंट क्या क्या हुआ, इसको रिएक्टेंट को ये क्या कहते हैं, रीएजेंट। ठीक है ना, इसको जैसे HCl में भी आगे जाएंगे तो अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं, एक दूसरे पे अटैक करता है। तो अभी आप जानो कि वही रिएक्टेंट है, वही रीएजेंट है। और पूछो बेटा। अच्छा पीयूष, दूसरे वाले पीयूष हो या दोनों एक ही पीयूष से हो बेटा? सर एक ही पीयूष। अच्छा एक्चुअली एक और पीयूष है ना, तो हमें लगा कि वो ऑफलाइन में रहता है। चलो जब भी बेटा दूसरे डिवाइस से आप ये कर दो तो बता दिया करो। चलो अब बेटा यहां मैं फिर समझाऊं बेटा या थोड़ा सा आगे बढ़ूं? सर आगे बढ़। सर आगे बढ़ो। चलो तब बेटा अब क्या करेंगे, हम किसको भूल जाएंगे? हम अपने आप को नहीं भूलेंगे, हम भूलेंगे एक्सेस रिएजेंट। हमें एक्सेस से कोई मतलब नहीं। तो एक्सेस से मतलब नहीं है तो बेटा हमें मतलब किससे है, लिमिटिंग रिएजेंट से। मेरे लिए एक्सेस अब बेकार है। क्या लिखेंगे, ये वाला 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड। 100 ग्राम CaCO3 कितना बनाता है, तो 44 ग्राम बनाता है। 100 ग्राम कितना बनाता है, 44। कैसे पता चला, तो बैलेंस इक्वेशन से पता चला। कैसे पता चला बेटा, तो बैलेंस इक्वेशन से। तो 44 ग्राम ऑफ क्या बेटा, तो C। बच्चों 1 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड 44/100। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 20 ग्राम। सर अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। एक मिनट बेटा, अभी आ रहे हैं 8.8। बेटा हम भूल जाते हैं, किसको भूलते हैं, हम भूलते हैं एक्सेस वाले को, और याद किसको रखते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट। देखते हैं यहां बैलेंस इक्वेशन 100 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस करता, तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता। तो बच्चों 1 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 44/100। बच्चों 20 ग्राम कितना करेगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाइएगा। अब पूछिए बेटा, पूछो बेटा। सर अब क्या, सर इसका एक और क्वेश्चन दे दो अपने आप से करने के लिए। मैं एक नहीं 4-5 दूंगा, 4-5 मैं खुद कराऊंगा, हमें पता है बेटा। बोलो प्रगुण। सर मैं यही पूछ रही थी कि ये इसका सेकंड पार्ट है, इसके कंटिन्यूएशन में करना है? नहीं उसके कंटिन्यू, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बेटा। ठीक है ना, तो जितना आप लिखे हो ना उसके नीचे ए वाला पार्ट लिखो। सर हाँ पीयूष। सर एक बार दोबारा समझा दो सर, वो आज से घर में थोड़ी सी क्या नाम है
वही मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए नहीं आ पाया सर आप उधर। अच्छा, अरे पीयूष, अच्छा यादव नगर से। यस सर। बेटा ऐसा करना पीयूष, यस सर। वीडियो देख लेना, फिर जब आना ना तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। ओके ओके सर। सर वीडियो कब तक आएगी सर? वीडियो आज रात तक मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ बेटा। पीयूष कब कब ज्वाइन किए हो तुम? अभी? यस सर, जस्ट अभी करें सर, 5 मिनट 5 या 10 मिनट सर। चलो 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 ठीक है, कोई नहीं, वीडियो देख लेना फिर उसको करा देंगे। ओके सर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे लिखो 3 ग्राम ऑफ H2, 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 gram of O2. 3 gram of H2 reacts with 29 gram of O2 to yield YiELD, to yield H2O, to yield H2O. क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा, what is the limiting reactant या reagent? What is the limiting reagent या reactant? दूसरा पार्ट, calculate the maximum amount of water, calculate the maximum amount of water that can be formed, calculate the maximum amount of water that can be formed. अब तीसरा पार्ट, calculate the amount of one of the reactant, calculate the amount of one of the reactant which remains unreacted. क्या कहा बेटा? Calculate the amount of one of the reactants which remains unreacted. बच्चों अब यहां पर क्या कहा? 3 ग्राम H2 react with 29 ग्राम O2. तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? एक बार बोलते हैं। अब देखो बेटा, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं फिर से। पहला काम क्या करना है? रिएक्शन लिखना। पहला काम क्या करना है बेटा? बैलेंस इक्वेशन। पहला काम क्या करना है? इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। बच्चों मैंने यहां लिखा, ध्यान से देखना है बच्चों, मैंने लिखा बेटा H2 अब प्लस O2, तो क्या हो गया बेटा? अब बैलेंस हो गया आई थिंक सर 2H2। अब क्या हुआ? अब बैलेंस। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। अब ये बताओ कि क्वेश्चन में डेटा कितना है? 3 ग्राम H2। बच्चों H2 कितना है? तो 3 ग्राम। O2 कितना है? 29। अब क्या करना? अब बेटा मॉलिक्यूलर मास लिखना। यहां ज्यादा है ही नहीं क्योंकि उसका जरूरत हमें H2O का अमाउंट पता करना है, तो हमें जरूरत है, इसलिए सब में लिखना। H2 का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। O2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। H2O कितना होगा? 36 ग्राम। ये तो आपको निकालने आता होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये पता होगा इसलिए डायरेक्ट लिखा। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? 4 ग्राम H2। क्वेश्चन क्या क्या है पढ़ के सुनाओ। एक पहला पार्ट है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, और बच्चों
कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है चलो। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ग्राम H2 रिक्वायर्ड, प्यारे बच्चे 32 ग्राम 32 ग्राम O2, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 ग्राम 32.4 32 अपॉन 4 ग्राम, तो कितना है क्वेश्चन में बेटा, 3 3 ग्राम H2, तो क्या होगा, 24 आ जाएगा आंसर। 24 सर लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी देख रहे हैं बेटा कैलकुलेशन के बाद, नहीं तो गाड़ी पटरी से उतर जाए, आराम से धीरे धीरे, फास्ट नहीं, फास्ट चलेंगे एक्सीडेंट। 3 ग्राम H2 के लिए कितना O2 चाहिए बेटा, 24 ग्राम 24 बच्चों, 24 ग्राम O2। हमें 3 ग्राम H2 के लिए O2 कितना चाहिए, 24, हमें दिया कितना गया, 20। 29 तो भूमिका एक्सेस कौन हुआ, सर O2 O2, बिल्कुल सर। जब O2 एक्सेस हुआ तो लिमिटिंग कौन हुआ कुणाल, हाइड्रोजन। तो क्या लिखिएगा, hence H2 is limiting। अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो पहला पार्ट था, पहला पार्ट हो गया, यही तो पूछा गया था फर्स्ट पार्ट। फिर बेटा सेकेंड पार्ट कह रहा है कि H2O कितना बनेगा, तो बेटा यहां देखिए, यहां लिखिए, यहां लिख रहा हूं बेटा, 4 ग्राम H2 प्रोड्यूस्ड, कितना बेटा, 36 ग्राम H2O। तो बच्चों 1 ग्राम H2 प्रोड्यूस कितना, 36 4, सर 27 ग्राम है आंसर। 3 ग्राम H2 32 3 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, सर 27 हो जाएगा। 27 ग्राम 36 into 3 का 4 9 जा, तो कितना चाहिए बेटा, सर 27 ग्राम H2, कितना, तो 27 ग्राम H2। फिर थर्ड पार्ट कि क्या कोई बचता है, तो बिल्कुल बचता, कितना बचता, तो ये बताओ, माइनस कर दोगे, 5 ग्राम। एक्सेस कौन था बेटा कुणाल, O2, हमें O2 कितना चाहिए था, 24, दिया कितना गया है, 29। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ O2 रिमेन्स अनरिएक्टेड, या 5 ग्राम, कितना बेटा, तो 5 ग्राम 9 माइनस 24, 29 माइनस 24। बेटा जिनको पूछना है पूछिए। सर अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते, मतलब कि अगर हम लिख देते 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन याद दिला देना, अगले दिन उस तरीके से करके बता देंगे दिव्या। ओके सर, तो फिर वो 1 ग्राम हो जाता ऐसे, मतलब फिर ऑपोजिट चलता, फिर क्या होता? बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, थोड़ा कम चाहिए, मतलब जितना हमें चाहिए उससे कम आ जाएगा, मतलब ज्यादा आएगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी करके बता देंगे सर। हाँ नम्रता बोलिए बेटा। सर इसका सेकंड पार्ट हम नंबर ऑफ मोल्स, सर इसका सेकंड पार्ट हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और कुछ? ओके सर। प्रगुण, रुद्रप्रिया बेटा। हाँ जी सर। प्रगुण कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। हाँ बेटा देखो, जैसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा।
अब हम ये सोचे कि पहले ही क्वेश्चन में एकदम महारत कर ले, ऐसा नहीं होता, मेहनत करना होता है। इसको भी बार बार रिपीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ये है सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ O2 अनरिएक्टेड। क्या लिखोगे बच्चों? 29 माइनस 24 मतलब कितना? तो 5 ग्राम। बस बेटा आज आपका यही क्लास ओवर होता है। उसके बाद कल टेस्ट होगा 12 बजे। जो बच्चे एक दो हैं जो वीडियो पूरा नहीं देख पाए हैं वो लोग टेस्ट नहीं देंगे, अगर वो चाहें तो दे भी सकते हैं। सर हाँ एंजल बताओ बेटा। सर कल आपने मास बाय वॉल्यूम कराया था ना, जैसे मैं स्टार्टिंग की क्लास में तो थी, मतलब आप मतलब मास बाय वॉल्यूम का ही दे देना, उससे आगे मत देना। एक्चुअली मेरा हो नहीं पाया ढंग से, क्योंकि फिर वीडियो भी देखनी है इसलिए। एक दो वीडियो देख लो ना बेटा, जो नहीं होगा आप बाद में लिख देना कि ये वाला पार्ट मेरा नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर।